नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 110 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर को हमने खत्म किया। क्लियर है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे 111 नंबर क्या दिया गया। कहता है कि 600 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित करता है, यानी कि 600 रुपया टोटल है, ABC में बांट रहा है। कहते ए के भाग के 2/5, कहते ए को जितना भी मिला उसका 2/5 से 40 अधिक, और बी के भाग के, बी को कहता है जितना भी मिला उसका 2/7 करके 20 अधिक, और सी के भाग के 9/17 से जो 10 अधिक, कहता है सी को जितना भी हिस्सा हुआ उसका 9/17 निकाल के 10 जोड़ लीजिएगा। सभी कहता है आपस में बैलेंस में, सब क्या है इस प्रकार से बैलेंस में, सब आपस में क्या है बैलेंस में। तो ए का भाग कितना, यानी ए का भाग ओरिजिनल में कितना ए को मिला, ये चीज़ बताइए। तो मेरे भाई एक बात पहले यहाँ पे समझिए, यदि मैं इसको बेसिक तरीके से बनाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा जो उलझन दे देगा, आप उलझन में फंस जाइएगा। हो सकता है कि आंसर आप गलत निकाल दें, है ना। तो मेरे भाई उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेक करना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रश्न होता है जो कि परसेंटेज नहीं रहता और परसेंटेज पर फॉलो कर जाता है। तो यहाँ पे परसेंटेज पर देखेंगे इसको बना करके। परसेंटेज में जब भी कोई चीज़ एज्यूम करते हैं तो 100 एज्यूम करते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक, बस कितना ये एज्यूम करते 100 मान करके चलते, तो यहाँ पे भी 100 मान करके चलेंगे। यदि फॉलो कर गया, तीनों का जोड़ करके यदि 600 आ गया तो बस फटाक से आंसर बोल देंगे, नहीं आएगा तो फिर दूसरा उपाय ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मेरे भाई। तो बोला कि जितना भी ए को हिस्सा मिला, ठीक है, और उसका 2/5 कर दो और 40 अधिक कर दो। ठीक है, तो मेरे भाई हम बोले कि ए को ए रुपया मिला होगा, ठीक है, इसका बोला 2/5 कर दो, 2/5 कर दिया, बोला 40 जोड़ दो, 40 जोड़ दे। जैसे 40 जोड़ देने फाइनल में आंसर आ गया। तो एज्यूम कर लेते 100 रुपया, कहता है मेरे भाई 100 रुपया होगा। तो 100 रुपया यानी कि इन सभी को हल करेंगे तो 100 रुपया बोला आंसर आ जाएगा। तो यानी ये भी 100, ये भी 100, है ना। तो दोनों आपस में क्या होगा मेरे पास, बैलेंस में रहेगा। ठीक है भाई, ये बराबर का मतलब दोनों बैलेंस में। तो ये जो बोला हमने वही चीज़ क्या बोला, जितना भी हिस्सा हुआ 2/5 कर दो, फिर क्या कर दो 40 अधिक कर दो, तो आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा। तो हमने बोला 100 रुपया एज्यूम कर लिया कि सभी के बराबर क्या है 100 रुपया। ठीक है, मान लिया। अब इसको हल कीजिए, 40 ऊपर जाएगा तो -40 हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो 100 में 40 घटेगा, बचेगा 60, 60 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 30। अब 5 से 30 में 5 गुना 30 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 150, कितना जाएगा 150। तो यहाँ पे ले लेता हूँ ए का वैल्यू 150, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। उसके बाद बी को निकाले, बी का के मतलब गुना, बी में कहता है कि देखिए 2/7, 2/7 से 20 अधिक, तो 20 अधिक, इन सभी के बराबर एज्यूम कर लेता हूँ 100 रुपया है। ठीक है, अब 20 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 80, 80 हो जाएगा, 2 से कटेगा 80 तो 40 बार में कटेगा, 4 गुना 7 की जगह तो 7 का 28 280 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू 280 है, तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ बी का वैल्यू 280। समझिएगा मेरे भाई, बी का वैल्यू मैं एज्यूम कर लेता हूँ 280। ठीक है, 280 है, समझिए पहले कहते हैं मेरे भाई 280 है। उसी प्रकार से सी का वैल्यू अब चेक करेंगे। तो सी का वैल्यू सी का हम बोले हिस्सा सी ये मिला है। ठीक है, चलिए सी के मतलब के मतलब गुना 9/70, 9/17 बोला 10 अधिक तो 10 अधिक। जैसे ये किए तो आंसर बोला 100 आ गया। एज्यूम कर लिए, मान लिए इसको 100। ठीक है, अब ये 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 90, है ना, 90 हो जाएगा। 9 से 90 को भाग दीजिएगा तो बचेगा 10, 10 गुना ये 70 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो बी सी आ गया 170, क्या आ गया मेरे भाई, सी आ गया 170, 170। अब फटाक से जोड़ के देखिए 600 हो रहा है कि नहीं। 0 0 8 7 15 ये 8 5 13, 13 और 7 जोड़िएगा 20 करीजिए तो चल 2 1 2 3 3 1 4 4 2 6, यानी 600 आ रहा है। तो आपका राइट आंसर ये ए का भाग पूछा तो 150 हो गया, बी का पूछता 280 हो जाता, सी का पूछता 170 आ जाता, यानी कि फॉलो कर गया। ठीक है, तो यही आपका जो हमने क्या क्या चेक करके थोड़ा सा देख लिए, जब फॉलो किया तब आपका राइट आंसर 150। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ज़्यादा समय भी नहीं लगा होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्योंकि आप डायरेक्ट 150 निकाल लीजिएगा उस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि 1050 को ABC में इस प्रकार से विभक्त करना है कि ए को बी तथा सी के योग का जो है कि 2/5 तथा बी को ए तथा सी के योग का 3/7 प्राप्त हो तो सी का भाग। तो मेरे भाई बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए मेरे भाई यहाँ पे ए बोला रेशियो मेथड से बनाता हूँ इसको। ठीक है, क्या मेथड मेरे भाई, रेशियो मेथड क्या करता है, इजी कर देता। ए बोला
अधिक। ए बोला ए को बी तथा सी के योग यानी बी और प्लस सी बोला, ठीक है, बी और प्लस सी, इसको ब्रैकेट योग करेंगे तो 2/5 यानी कि बी तथा सी के योग का, बी प्लस सी है आपका ये 2/5 के करीब, तो करीब जिसके करीब जो रहता है वो हर बन जाता है। बी और सी है करीब में 2/5 का, तो 5 हो जाएगा, है ये बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 हो जाएगा ए और बी सी हो जाएगा मेरे भाई 5, ठीक है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। उसी प्रकार से कहता है बी को, तो बी यहाँ लिख लिए रेशियो ए तथा सी के योग, तो ए और प्लस सी कर दे योग मतलब प्लस योग का 3/5 यानी मेरे भाई ये 3/7, तो 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या लिख लिया। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। बोला सी का भाग कितना है, समझिएगा, सी का भाग निकालना। तो मेरे भाई इस दरमियान में आपको क्या करना है कि ये जो योगफल इसका ना सबको समान करना है, ठीक है, क्योंकि योगफल समान कीजिएगा तभी इन दोनों का वैल्यू जो हम परफेक्ट जो के रूप से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ 2 और 5 जोड़े तो 7 हो रहा है, योगफल की तरह 7 हो रहा है। नीचे में जोड़िए 3 और 7 हो रहा है 10 हो रहा है, यानी योगफल आपका बैलेंस में नहीं है। बैलेंस में रहता है तो बहुत मज़ा आ जाता, नहीं है तो आपको कर लेना है। तो कैसे करेंगे? तो ये 10 को उठा करके यहाँ पटक दीजिए, ये 7 को उठा करके नीचे में पटक दीजिए। तो 10 को ऊपर में पटके तो रेशियो का नियम है, इसमें 10 तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, और नीचे में 7 से गुना किए तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 कीजिए, इसमें भी 7। अब आपका काम बन गया, अब आपका काम मेरे भाई बन गया। अब ए रेशियो बी रेशियो सी अब निश्चित रूप से बता सकते कितना है। तो ए का वैल्यू देखें तो 10, ये 10 गुना 2 तो 10 दूना 20 हो जाएगा, तो ए आपका 20 है। बी का वैल्यू देखें तो यहाँ से बी दिखेगा, यहाँ से बी दिखेगा मेरे भाई, ठीक है। तो 7 या 21 है। टोटल की बात करें तो टोटल ये जो हमने उठा पटका किए थे तो टोटल 10 से 70, ये भी टोटल 7 ढंग 70 है, टोटल योग 70 है। 70 में से 41 आपका जो है ए भी मिल के है, तो जो बचेगा वो आपका सी बचेगा। तो 70 में से 41 घटा दीजिएगा तो बचेगा 29 आपका सी का है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। तो रेशियो के अनुसार से 29 सी का है। यहाँ पर बोला टोटल ए बी सी को जोड़ने के बाद 1050 रुपया पूछता है ना। हम यहाँ जोड़ेंगे तो 20 और 21 और 29 बस 70 पूरेगा, तो टोटल 70 है। टोटल का तुलना टोटल से जो पूछा उससे मल्टीपल करना है। तो पूछा मेरे भाई सी का भाग, तो सी 29 है तो 29 से मल्टीपल कर देना है, ठीक है। 0 से 0 कटा दीजिए, 7 से कटाया 7 का 7 बचा 3 3 यानी 35, 7 5 35 यानी 15 गुना 9 15 9 35 7 से 135 करीब 5 तो चल 13 15 9 30 30 13 30 13 43 हो जाएगा। 30 प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं 435, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट? कोई कंफ्यूज? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है मेरे भाई। 113 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिए। कहता है कि 116 को 4 भागों में इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में से 4 घटाने पर, तृतीय भाग में से 3 जो तृतीय भाग में से कहता है 3 से गुणा करने पर, और चौथे भाग को 2 से भाग देने पर समान का मतलब बराबर। कहता है ऐसा करने पर सब बराबर है हो तो चौथा भाग कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, चौथा भाग कितना वही वाला प्रश्न आ गया, तो इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। कौन वाला? ये देखिए ये आ गया 111 वाला प्रश्न आ गया, लेकिन 111 तरह बनेगा नहीं, क्योंकि ये आपका जो है कि परसेंटेज मेथड से नहीं बनेगा। ये तो आप जांच लीजिएगा, तो आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है। देखिए कैसे बनाना है, आप जो जैसे बना रहे हैं अभी हम 113 नंबर, वैसे आप 111 भी बना सकते हैं, लेकिन 111 क्या ना परसेंटेज वाला था, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे भाई इसको बनाते हैं। तो बोला कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, प्रथम भाग ए मान लेते हैं, ठीक है, ए में 5 जोड़ दिए, ठीक है। और द्वितीय भाग में से बोला 4 घटाने पर, द्वितीय भाग में से 4 घटा दिए, ठीक है। द्वितीय भाग बी मान लेते हैं, दूसरे का बी में से 4 बोला घटाने पर 4 घटा दिए। तृतीय भाग में से 3 से गुना करने पर, चलिए तृतीय भाग बोल लेते सी है तो 3 गुना सी तो 3 सी। चौथा भाग में बोला 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर चौथा भाग आपका मेरे भाई ये डी हो गया मान लेते हैं, तो इसको 2 से बोला भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होता है। कहते हैं सब अब बैलेंस में है, तो सबको बैलेंस में कर दे। बोला चौथा भाग कितना है ये बता दो। तो मेरे भाई ध्यान से देखें, इस प्रकार से सब बैलेंस बोला, इन सभी के बराबर एज्यूम कर लेता हूँ के, क्या चीज के। अब मेरे भाई जब ऐसा प्रश्न रहे तो आपको क्या करना है, देखिए अगर हम एक एक तोड़ तोड़ के बनाएंगे तो हम कह सकते हैं कि a + 5 बराबर के, क्या बोल सकते हैं? के बोल सकते हैं नहीं,
इसके बोल सकते हैं। और ये 5 और पट्टी जाएगा तो हो जाएगा a बराबर k-5। उसी प्रकार से ये b में करेंगे तो ये -4 है तो प्लस हो जाएगा, ये c में करेंगे तो ये गुना में है तो ये भाग में चले जाएगा, नहीं बिल्कुल जाएगा, और d में करेंगे तो भाग में है तो गुना में चल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको कर लेना, इतना अब नहीं करना, बस हमें समझाना था इसलिए हमने बोला। तो अब डायरेक्ट हम ये देख क्या करेंगे, ये देखिए a + 5 है तो इसको हम बोल सकते हैं k-5। ठीक है, +5 है तो उसको माइनस बोलिए, जो माइनस है उसको प्लस बोलिए। अब उसी प्रकार से देखिए, अब सबको जोड़ना है, सबको ज्वाइंट कर दीजिए, बराबर के स्थान पे ज्वाइंट कर दीजिए, क्योंकि a का वैल्यू निकल गया k-5। अब b का वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू क्या निकलेगा, जोड़ देना है, b का वैल्यू देखिए माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो k+4। ठीक है, ये b का ओरिजिनल में और यहाँ प्लस मतलब ये जोड़ रहे हैं सबको। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तभी तो 116 रुपया पूर्णा चाहिए चारों को भाग जोड़ने के बाद, है ना। मेरे भाई सी में करिए, तो सी में कीजिए तो गुना में तो भाग में चले जाएगा, क्या चल जाएगा, भाग में चले, प्लस हम बोल सकते के, ये देखिए यहाँ पे लिख देगा k/3। ठीक है, और प्लस जो भाग में वो गुना में चल जाएगा, प्लस 2 के 2 गुना के 2 के, इस प्रकार से सभी को जोड़ दिए तो हो गया 116। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से हमने कर दिया, पहले जोड़ दिया। अब ध्यान, अब देखिए मेरे भाई यहाँ हल कीजिए, 1 के 2 के और 2 के 4 के हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो 4 के वाला क्या चलिए प्लस k/3। ठीक है, बाकी -5 और +4, तो +4, 4 में से -5 या -1 बचेगा तो हाफ पट्टी जाएगा तो जुट जाएगा। ठीक है, तो बराबर 117 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। आप देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बोल सकते, बिंदास हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना हो जाएगा क्योंकि एलसीएम तो 3 ही आएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 3, यहाँ होगा 12 के और प्लस हो जाएगा मेरे भाई 1 के, तो 12 के प्लस 1 के तो 13 बोल देता हूँ डायरेक्ट। क्या चीज़ बोल दूँ मेरे भाई, बोल दो 13 के/3 बराबर 117। ठीक है, 13 से कटा दीजिए, 13 से 13 17 से, ठीक है 13 17 से, है ना, 117, 9 गुना 3 कीजिए तो हो जाएगा 27, क्या जाएगा 9 गुना 3 कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू निकल गया 27। k का वैल्यू 27, आपको निकालना किसका वैल्यू मेरे भाई, हमें चौथा भाग निकालना है। क्या निकालना है, चौथा भाग। चौथा भाग में देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए चौथा भाग ये वाला, थोड़ा सा यहाँ पे कलर ये वाला चेंज करके बताओ, ये वाला चौथा भाग है। ठीक है, d/2 बराबर k, तो d/2 तो d/2 तो 2 k के स्थान पे क्या निकला 27 निकला। गुना क्रॉस मल्टीप्लियर कर दीजिए, 27 दूना 54, तो d बराबर हो जाएगा 54। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से फटाफट बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, ये देखिए मेरे भाई 114 नंबर प्रश्न है। ठीक है, समझिए, कहता 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य, यानी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो 12 प्लेट को P से डिनोट करता प्लस 9 चम्मच को C से डिनोट करता, तीनों को जोड़ दिया 339, 339 रुपया हो जाता। तो कहता 4 गो यदि प्लेट खरीदना होता अब प्लस 3 गो यदि चम्मच खरीदते तब दाम कितना लगता, ये पूछा। तो मेरे भाई बिल्कुल इसको घबराना नहीं, इसमें तो बहुत आसान है। देखिए कैसे मेरे भाई, तो ऐसा करते हैं ना, इसको कुछ ऐसा इसमें हलचल कर देते हैं जो कि ये 4 हो जाए और ये 3 हो जाए। 12 को क्या 4 बना सकते हैं मेरे भाई, बोलेगा जी सर बना सकते। कैसे बना सकते हैं, बोलेगा सर जी ऐसा कीजिए ना, 3 से भाग दे दीजिए, बन जाएगा। और इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। आप देखिए सब बनेगा, सब बनेगा। देखिए अब कटाउन छटाउन कीजिए, 3 से कटाएगा 4p हो गया। ठीक, 3 से कटाएगा तो 3c हो गया, 3 से कटाया 3 का 3, 3 का 3, 3 दिया 9, यानी कि 4 प्लेट 3 और 3 गो चम्मच का दाम अब आ गया 113 रुपया। तो यहाँ पर बड़ा आ जाएगा 113 रुपया। ठीक है, तो यह राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, इनमें से कोई नहीं। बोलिए किसी को कोई संकोच कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई 15 नंबर 115, देखिए मेरे भाई 115 कहता 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य दिया गया 1,45,785 हो
तो 15 लॉकेट तथा 24 जंजीरों का मूल्य कितना है? मेरे भाई वही प्रश्न हो गया 114 नंबर वाला। तो 5 लॉकेट को एल से डिनोट करता प्लस 8 जंजीरों को जे से डिनोट करता बराबर दिया गया 1,45,785। ठीक, अब देखिए मेरे भाई हमसे पूछ दिया 24 चाहिए 15 लॉकेट, क्या चीज 15 लॉकेट प्लस 24 जंजीरों का दाम पूछ दिया कितना होगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप बोले 5 को ऐसा चीज कुछ ऐसा कर देते हलचल जो कि 15 बन जाए, या 8 को कुछ ऐसा से कुछ भी कर दीजिए। ठीक है, मैथ का नियम है, आवश्यकता पड़े तो आप कोई भी चीज़ को ला सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहना चाहिए यही साइड में जो चीज़ भी लाइएगा ये साइड में भी आना चाहिए, सब पद में वो चीज़ रहना चाहिए। तो 24 हो जाए तो हम कह सकते हैं मेरे भाई यदि हमें 5 को 3 से मल्टीपल कर दें तो 15 आ जाता है। तो देखिए तब 8 को भी 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसको भी 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। चलिए मल्टीपल कीजिए, 3 5 15 करीब 5 हाथ में चल 1, अब 3 8 24, 24 1 25 करीब 5 हाथ में बचल 2, 3 7 21 2 23 करीब 3 हाथ में बचल 2, 3 5 15 2 17 करीब 7 हाथ में बचल 1, 14 42 1 43। तो ये आपका आ गया 4,37,355, 4,37,355, यानी इनमें से कोई नहीं। बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए 16वां नंबर प्रश्न, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, कहता है मेरे भाई एक टैंकी 12 बाल्टियों, कितना मेरे भाई 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। कहता है एक टैंकी है उसमें 12 बाल्टी पानी देंगे तो भर जाएगा। अब एक बाल्टी में कितना अट रहा है वो पता नहीं है। कहता है प्रत्येक बाल्टी की धारिता मतलब आयतन 13.5 लीटर है। कहते एक बाल्टी में 13.5 लीटर अट रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई एक बाल्टी में 13.5 लीटर अट रहा है तो 12 बाल्टी में कितना होगा, तो 12 गुना हम 13.5 कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 12 बाल्टी में कितना पता चल। बोला इस टैंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियां से भरा जा सकता है। कहता अब ये वाला जो बाल्टी है इतना जो अट रहा है एक बार में 13.5 लीटर जो पानी अट रहा है, अब इसके स्थान पे 9 लीटर पानी हटा दें तब बोलता है कि तब बोलता है कि कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है। बाल्टी का वो होगा कितना बार बाल्टी भरेंगे पानी जो कि टंकी भराएगा। तो 9 से क्या करना है मेरे भाई क्षमता, यानी 9 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाए कितना बाल्टी होगा, है ना, कितनी बाल्टियों से भरा जा सकेगा उसको। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल कीजिए। तो 9 से कटेगा ये 9 1 9, 9 से कटेगा 9 1 9 बचा 4, 9 5 45 एक अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, अब 15 गुना 12 कीजिए, 15 गुना 30 करिए 0 तो 3, 15 का 15 15 3 18 एक अंक के बाद 10, तो 18 कितना हो जाएगा मेरे भाई 18 हो जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा 18। बोले किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बाल्टियों की संख्या कितना बाल्टी होगा 18 बाल्टी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए 117 कहता अदिति ने 100 पृष्ठों वाले टिनटिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा। अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े। तो देखिए ध्यान से लीजिए, पढ़ा यानी कि पढ़ा लिख देता, ये पढ़ा तो पढ़ा कहता 4 पढ़ा। ठीक है, ऊपर में टोटल दिखाता, नीचे टोटल दिखाता जितना पढ़ा ऊपर है। तो 4 पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा मेरे भाई, तो 4 पढ़ लिया तो 1 पृष्ठ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 100 पृष्ठ पढ़ना है, टोटल 100, यहाँ पे टोटल 4 और 1 जोड़िएगा टोटल कितना 5, 100 कहाँ लिखे मैंने 15 लिखा। टोटल 100 पृष्ठ पढ़ना था, 4 पृष्ठ पढ़ लिया था, ठीक है, 1 पृष्ठ नहीं पढ़ा। तो टोटल का तुलना टोटल से, टोटल हम लोग के अनुसार से कितना हो रहा है 5 हो रहा है। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इससे भी देखेगा तो 5 है, ये रेशियो नियम फॉलो कर गया। ठीक है मेरे भाई, अब पूछा नहीं पढ़ा, जो पूछे उससे मल्टीपल करते, 1 है तो 1 से मल्टीपल कीजिए, 5 से 5 गुना 10, तो 2 पर 1 जो यानी 20, 20 गुना 1 तो 20 से हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। कितने पृष्ठ नहीं पढ़ा 20 पृष्ठ जो कि नहीं पढ़ा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप फटाफट जो कि हल कर सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या है और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान ये भी है। ठीक है, कहता है कि एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर है ना 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। कहता है एक नक्शा है 0.5 सेंटीमीटर वाला जो नक्शा है
वो 10 किलोमीटर को व्यक्त कर देता है, दिखा देता है 10 किलोमीटर तक को। ठीक है, कहते थे नक्शे पर दो नगर हो के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी है। तो मेरे भाई एक बात समझिए, 0.5 का मतलब आधा, 0.5 का मतलब आधा, आधा का मतलब 1/2। जैसे यहाँ पे दशमलव डिलीट करेंगे 10 होगा, 5 का 5 2 10, तो 1/2 आ गया, तो आधा। तो आधा भाग देखिए मेरे पास, आधा भाग जब आधा सेंटीमीटर का यूज करता है तो 10 किलोमीटर दिखता है, तो पूरा 1 सेंटीमीटर का यूज करेगा तो मेरे भाई 1 सेंटीमीटर का नक्शा पे लेगा तो मेरे भाई कितना दिखेगा, आधा में 10 तो 1 सेंटीमीटर में 20 नहीं बोल सकते, 10 का डबल, क्योंकि इसको देखिए ये आधा क्या है, आधा है। पूरा करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधा है ना, आधा को पूरा करने के लिए 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा तब पूरा हो जाएगा। नहीं तो यहाँ भी इस साइड में 2 से मल्टीपल, तो इस साइड में भी 2 से मल्टीपल, तो हो जाएगा 20। तो 1 सेंटीमीटर का 20, और ऐसे भी समझ सकें आधा के लिए 10 किलोमीटर फोकस करता है, 10 किलोमीटर दिखाता है, तो पूरा के लिए 10 दूना 20 दिखाएगा। नहीं आधा आधा, 2 को आधा आधा मिलेगा ना, एक आधा तो पूरा 1 बन जाता है। नहीं तो जैसे जोड़िए 2 2 कैल्शियम 2, 1 + 1 तो हो जाएगा 1, तो 2 बार आधा आधा लेंगे तो 1, तो 2 बार तो हमने इसको 2 से मल्टीपल भी कर लीजिएगा, तो यहाँ पे 2 से तो ये भी 2 से, तो हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर का 20। ठीक है, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, बस मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसे अब 1 सेंटीमीटर को व्यक्त करने के लिए 20 किलोमीटर को व्यक्त दिखा देता है, 1 सेंटीमीटर का नक्शा में 20 किलोमीटर तक को दिखा देता है। तो इतना दूरी 82.5 सेंटीमीटर को तय, ये 82.5 सेंटीमीटर है, कितना मेरे भाई 82.5 सेंटीमीटर नक्शा में, तो कितना दूरी तय करेगा। तो देखिए 1 में 82, 1 सेंटीमीटर में 20, तो 82 दशमलव इतना सेंटीमीटर में कितना, तो बोल सकते 82.5 गुना 20 कर दीजिए तो हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का 20, तो 2 सेंटीमीटर का 20 दूना 40, 3 सेंटीमीटर का 3 गुना 20, तो 82.5 सेंटीमीटर का तो 82.5 गुना 20। ठीक है, तो इसका दशमलव रहेगा 10, 0 0 खल्लास, 2 5 10 के लिए 0, 2 9 4 1 5, 2 8 16, तो 1650, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर देखिए, कहता है एक बाल्टी का जो कि 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, ये साइड में लिख देता भरने वाला, देखिए 4 ऊपर में दिखा था कितना भरा, ठीक है, यहाँ बोला भरे तो यहाँ पे मेरे भाई या 4 भरा 5 नहीं भरा, भरा और नहीं भरा। ठीक है, इन दोनों के बीच में रेशो प्रकट कर दे। मिनट है, इस पार में 1 मिनट है, बोला शेष भाग भरने में कितना समय लगा, बोले x समय लगा, इसको भी रेशियो में प्रकट कर लीजिए। दोनों रेशियो ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा, इस साइड में समय का रेशियो, इस साइड में भरा और नहीं भरा, तो भरने में भी कुछ ना कुछ समय लगेगा, नहीं भरा तो वो भी कुछ ना कुछ समय लगेगा उसको भी भरने में। ठीक है, तो मेरे भाई अब ध्यान से देखें करना क्या है, दोनों इसलिए समय दोनों आपस में बैलेंस कर लें। ठीक है, चलिए अब हम कह सकते हैं कि नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, आपको पता होना चाहिए। 4 गुना x की जगह तो 4x बराबर हो जाएगा 5, तो x बराबर हो जाएगा 5/4, तो राइट आंसर 5/4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इतना मिनट हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, दोनों साइड हमने बैलेंस कर लिया समय। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बना दिया। चलिए मेरे भाई 120 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखें यहाँ पे 120 नंबर प्रश्न कहता है एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में से इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती है, तो n का मान कितना होगा। तो मेरे भाई n का मान पूछा गया, तो ध्यान से देखिए बहुत आसान है, बहुत सरल है, बस समझना है। तो देखिए कहा क्या रहा है, ये चीज़ पहले हम इसको क्लियर करते हैं। ये जो आपको ये 7 गायें बोल रहा है ना, चौथे पुत्र को जो है ना 7 गायें, तो मेरे भाई ये 7 7 जो ये निश्चित गाय, यानी कि चौथे पुत्र को टोटल वो बता दिया कि 7 गाय मिलता है, लेकिन 3 पुत्र को छोड़ दिया, बोले इतना का इतना मिल रहा है। ठीक है, तो वही निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देता पहला पुत्र। ठीक है, तो पहला पुत्र को जितना भी गाय है, कितना गाय है पता नहीं है। ठीक है, तो जो भी गाय है उस गाय में से क्या करता है, कहला पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय,
आधे का मतलब 1/2, जितना भी मिला उसका आधा कर दो। अभी कितना मिला पता नहीं है पूरा। दूसरे पुत्र को पूरे झुंड, जितना भी झुंड है उसका 1/4 कर दो, दूसरा का उसका 1/4 मतलब 1/4, ठीक है। तीसरे पुत्र को जो है ना, तीसरे पुत्र को जो मिला मेरे भाई, कहता है कि 1/5 गाय है, ठीक है। और चौथे पुत्र को तो टोटल 7 गाय निश्चित दे दिए गए, तो चौथे पुत्र टोटल 7 दिया गया, तो ये अलग रूम में रहेगा, ठीक है। ये 7 गाय टोटल चौथा पुत्र को मिल गया है, ठीक है, ध्यान में रखिए, निश्चित है। बाकी बात बोल दिया ना, चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती है, तो ये निश्चित है कि मिलती है। यहाँ 1/5 गाय मिला, 1/5 कितना का 1/5 पता नहीं है, इसलिए ये निश्चित नहीं है। इसको पहले हल अब करते हैं, ठीक है। देखिए हल करने के लिए इसको रेशियो मेथड से यूज करेंगे। रेशियो मेथड जब भी फॉलो करते हैं सवाल आसान हो जाता है। तो रेशियो क्या कहता है, सभी का एलसीएम लेकर के पहले साधारण भिन्न में इसको बदलिए। तो 2, 4, 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 20 होगा, तो 20 से प्रत्येक पद में मल्टीपल कर दीजिए, प्रत्येक पद में 20 से मल्टीपल। ये 20 जो आपका एलसीएम आया यही टोटल आया 20, ध्यान में रखना, टोटल क्या आया 20 आया। अब देखिए 2 से कटाइएगा तो 20 को 10 बार में ये आ जाएगा 10, रेशियो 4 से कटाइएगा तो 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5, रेशियो 5 से कटाइएगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4। तो अब ध्यान से देखिए, पहला को मिला रेशियो के अनुसार से देखे तो 10, दूसरा को मिला 5, तीसरा को मिला कहता मेरे भाई 4। तो टोटल की बात करें 10, 5, 15, 4, 19, और चौथा को कितना मिला होगा 1 मिला, कितना मिला 1 मिला, इस सभी के अनुसार से 1। लेकिन यहाँ पे निश्चित रूप से दे दिया गया कि 7 गाय ही मिला, रेशियो के अनुसार से 1 मिला, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मिला का तुलना मिला से, यानी चौथा में बोला 7 गाय मिला, रेशियो के अनुसार से 1 मिला। नहीं देखिए 10, 5, 15, 4, 19 टोटल 20 गाय है, 20 गाय है, 20 गाय में से 19 को मिल गया, तो एगो जो है कि एगो आपका क्या होगा, एगो चौथा का होगा ऐसा। तो चौथा को मिला 1, यहाँ पे निश्चित में 7 और रेशियो के अनुसार से 1, तो मिला का तुलना मिला से, यही तो करते हैं, मिला का तुलना मिला से, जो पूछा उससे गुना। n का मान, n का मतलब टोटल पूछा, टोटल है 20, तो 20 से मल्टीपल, तो 20 गुना 7 तो 20 सत्ते, ये 7 दूना 14, 14 पे 1 0, तो हो गया 140, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोलिए मेरे भाई किसी को तकलीफ यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मैंने जो 10 प्रश्न का डेलीज बाय डेलीज का जो टारगेट रखा वो हमने क्या क्या पूरा कर लिया, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। नेक्स्ट दिन मिलेंगे मेरे भाई इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।